वालेकुम व्यूअर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम फ्यूचर टेंसेस के बारे में दो टेंस हम फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सबसे पहले क्या होती है देखते हैं, हम पहचान देखते हैं। उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह वगैरह आता है। अब इसकी मिसाल हम देखते हैं, वो मैच जीत चुका होगा, वो मैच जीत चुका होगा, वो स्कूल जा चुके होंगे। अब ये देखें, चुका होगा और ये चुके होंगे, ये दो चीज़ें हमें बता रही हैं कि ये हमारा टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और इसकी दूसरी पहचान भी होती है, या अलिफ होगा, छोटी ये होगी, बड़ी ये होंगे वगैरह वगैरह आता है। उर्दू फिक्रे के आखिर में अलिफ होगा, छोटी ये होगी, बड़ी ये होंगे। इसकी मिसाल देखते हैं, उसने मैच जीत लिया होगा, उसने मैच जीत लिया होगा, वो जा रहे होंगे। अब देखें, ये अलिफ आया हुआ है एंड पे, ये देखें बड़ी ये आई हुई है। ये दो क्लियर बता रहे हैं ये कौन सा टेंस है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी आगे हम देखते हैं इमदादी फेल, विल, हैव, शैल, हैव। विल हम कहाँ लगाते हैं और शैल हम कहाँ लगाते हैं। प्रीवियस टेंस में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि अब शैल का जो है ना इस्तेमाल स्किप होता जा रहा है, मगर आई और वी पहले शुरू में इसमें लगाते थे। अब ही, शी, इट, यू, दे ये विल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसका तमाम आई और वी के लिए विल, हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका फिक्रा ठीक होगा। अब इसमें हम देखते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें हम थर्ड लगाते हैं, जैसे गो की थर्ड फॉर्म है गॉन, जैसे ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन। अब इसकी हम बनावट देखते हैं। बनावट में सबसे पहले क्या हम लगाते हैं, सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लगाते हैं वर्ब, यानी थर्ड फॉर्म हम वर्ब की लगाएंगे। लास्ट पे हमारा क्या आ जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ही विल हैव गॉन टू स्कूल, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। अब इसका हम क्या मनफी बनाते हैं, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अब सवालिया हम बनाते हैं फिक्रे के शुरू में, या अपने सब्जेक्ट से पहले हम क्या हेल्पिंग वर्ब बना पहले लगा देते हैं। विल ही हैव गॉन टू स्कूल, इन पे हम सवालिया निशान लगाएंगे। सवालिया और मनफी इकट्ठे हम कैसे बनाएंगे, विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस टेंस के दो पार्ट, इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं मिसाल की मदद से कि द पेशेंट विल हैव डेड व्हेन डॉक्टर कम्स। इसमें देखें पार्ट 1 में हमारा कौन सा टेंस आया और पार्ट सेकंड में हमारा कौन सा टेंस आया है। द पेशेंट विल हैव डेड, ये थर्ड फॉर्म हमें बता रही है और ये हमें हेल्पिंग वर्ब बता रहा है कि कौन सा टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और ये थर्ड फॉर्म, ये दो चीजें हमें बता रही हैं ये हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और आगे हमें व्हेन डॉक्टर कम्स, जब हमें ये ES का इजाफा नजर आया तो हम ये कह सकते हैं ये टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट
इंडेफिनेट या सिंपल। तो इसका पार्ट 1 कैसे, ये विल हैव और थर्ड फॉर्म, और सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा, ये वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। उम्मीद है ये आपको फ्यूचर परफेक्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर का लास्ट जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान इसकी क्या होती है, उर्दू फिक्रे के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह वगैरह आता है। इसकी एग्जांपल मिसाल देखते हैं। वो गाना गाता रहा होगा, हम खाना खाते रहे होंगे, अब रहता रहा होगा, और ये ते रहे होंगे, ये हमें बताते हैं कि ये हमारा कौन से टेंस का फिक्रा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये फिक्रा है। या इसकी दूसरी पहचान या शनाख्त वो भी है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह वगैरह, प्लस इसमें वक्त का तज़किरा आएगा, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 घंटे से, 1980 से, 50 साल से, वक्त का जिक्र भी साथ आएगा। इसमें इमदादी फेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन से होते हैं, शेल, हैव बीन, विल, हैव बीन। वेल और शेल का पिछले टेंसों में हम इस्तेमाल पढ़ चुके हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे वॉकिंग है, गोइंग है, ईटिंग है। इसकी बनावट देखते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब आएगा, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, लास्ट में क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसका हम मनफी कैसे बनाएंगे, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आगे इसमें सेंस और फार का इस्तेमाल आता है, उसको हम पढ़ते हैं। सेंस और फार का इस्तेमाल प्रीवियस टेंसेस में भी हम जान चुके हैं, फिर भी दोहराते हैं। यहाँ स्टार्ट ऑफ ए पीरियड, स्टार्ट ऑफ ए पीरियड के लिए हम क्या लगाते हैं, सेंस लगाते हैं। स्टार्ट ऑफ पीरियड के लिए हम सेंस लगाते हैं। ए पीरियड ऑफ टाइम, कुल मुद्दत, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। इसकी एक मिसाल मैंने यहाँ लिखी हुई है, ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 1920, ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 30 years। ये हमें पता है कितनी, 30 साल से। ये 1920 से, हमें नहीं पता कि इसमें कुल वक्त कितना है, मगर ये हमें कुल साल बता देता है कि हमने यहाँ क्या लगाना है, फॉर लगाना है, यहाँ क्या लगाना है, सिंस लगाना है।